नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल स्टडीज़ में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जाने थे, उसके टाइप्स के बारे में जाने थे और थोड़ा बहुत हम लोग ट्रायंगल्स के विभिन्न सेंटर्स के बारे में जाने थे, जैसे ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड के बारे में कुछ बेसिक जाने थे। तो आइए लास्ट क्लास को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ को ट्रायंगल के। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये बोलता है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सब मिल भी रहा होगा इससे रिलेटेड, है ना। तो ये अगर हम लोग दो भुजा का लंबाई हम लोग लेते हैं और अगर उसका तीसरा भुजा का लंबाई उससे छोटा हो जाता है, दो भुजाओं का लंबाई का योग अगर तीसरा भुजा छोटा हो जाता है तो वो कभी ट्रायंगल फॉर्म करेगा ही नहीं, वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर एक्स अगर दोनों भुजाओं का योग जेड के बराबर होता है तो ट्रायंगल किस तरह का फॉर्म हो रहा है, मतलब ये तीसरा भुजा के ऊपर ही लाई कर जाएगा अगर बराबर होगा तो, और उससे छोटा होगा तो फिर ये थर्ड भुजा से छोटा हो जाएगा, तो वो ट्रायंगल कभी नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है। तो हम लोग इस बेसिक प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है प्रॉपर्टी कि द साइड ऑपोजिट द ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण का सम्मुख भुजा होता है, त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण का सम्मुख भुजा होता है वो त्रिभुज की तीन ही भुजाओं में से सबसे बड़ा रहता है। ठीक है। जैसे इसी डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एंगल सबसे बड़ा आएगा, ये दोनों से तो ज़्यादा बड़ा ही दिख रहा है, तो इसका जो सामने वाला भुजा होगा ये सबसे बड़ा भुजा होगा। ये एक कॉमन सेंस का बात है कि जितना इसका एंगल होगा, ठीक है, मान लीजिए ये छोटा एंगल है तो इसका भुजा भी छोटा होगा। जैसे जैसे एंगल को इधर बढ़ाते जाएंगे तो इसका भुजा का लंबाई भी बढ़ते जाएगा। देख रहे हैं ये, अगर इसको हम लोग इसी तरह और थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो इसका भुजा का लंबाई और बड़ा हो जाएगा, है ना। उसी तरह बोल रहा है कि त्रिभुज के द साइड ऑपोजिट द स्मॉलेस्ट एंगल इज द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा त्रिभुज की भुजाओं में से सबसे छोटी भुजा होती है ना। सेम उसी तरह से है कि जो इसका अगर दोनों दोनों साइड का इंक्लाइनेशन जितना कम होते जाएगा इसका सामने वाला भुजा उतना कम होते जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है मतलब अभी जस्ट यही हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का मान लीजिए दो तीन भुजा है। त्रिभुज का ये तीन वर्टेक्स है ए बी सी, और उसका हम लोग जानते हैं कि सामने वाली भुजा को उसका स्मॉल लेटर से दिखलाते हैं। ठीक है। जैसे ए का सामने वाला भुजा स्मॉल है, बी का सामने वाला भुजा स्मॉल बी, और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग a प्लस बी को जोड़ेंगे, a प्लस बी को जोड़ेंगे तो वो हमेशा c से बड़ा होगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज की किसी दोनों भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। उसी तरह a प्लस सी अगर हम लोग लेंगे, ये भुजा और ये भुजा लेंगे तो ये हमेशा b से बड़ा होगा। उसी तरह b प्लस सी अगर लेंगे, ये दोनों लेंगे तो ये हमेशा ए से बड़ा होगा। ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और उसी तरह ये दोनों भुजाओं का अंतर जो होगा वो सी से छोटा होगा। ठीक है। वो तीसरी भुजा से छोटा होगा, दोनों भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। इसी तरह हम लोग देखें कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर उसका तीसरी भुजा से छोटा होता है हमेशा। ठीक है। ये एक्चुअली अंतर होगा, ये एंगल का सिंबल वहाँ पे दिला गया है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना।
और थर्ड कंसेप्ट है हम लोग का, थर्ड कंसेप्ट है कि इफ़ टू साइड्स आर गिवन, ठीक है, मतलब अगर दो साइड्स का वैल्यू हम लोग को पता है तो तीसरा साइड का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। ठीक है, ये तीसरा साइड का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब अगर मान लीजिए पहला साइड दिया 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड दिया 4 सेंटीमीटर, तो तीसरा साइड का वैल्यू क्या हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा कि ये दोनों का जो सम है उससे बड़ा होगा। ठीक है, तीसरा साइड मतलब 5 4 9 हो गया, तो ये क्या होगा, या तो 9 के बराबर होगा या फिर 9 से बड़ा होगा x। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, सॉरी ये साइन उल्टा दिला गया है, x क्या होगा कि 9 के बराबर होगा या 9 से बड़ा होगा, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा कि ये दोनों के अंतर के बराबर होगा, मतलब 5 - 4। ठीक है, 5 - 4 1। यहाँ पे देखिए इसका मिनिमम वैल्यू 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू उसका दोनों का जोड़ का बराबर होगा और मिनिमम वैल्यू दोनों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, 5 - 4 से 1 और 5 + 4 1। तो ये दोनों के बीच में क्या कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 तक आ रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू, x का ये पॉसिबल वैल्यू है, x का पॉसिबल वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितना वैल्यू आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि दो साइड्स इसका दिया हुआ है, तो तीसरा साइड्स का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है। तो इसका हम लोग एक ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं कि 2 × स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड इसमें कौन सा है 4। ठीक है, मतलब और -1, 2 × स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, -1 7। देखिए इसका 7 पॉसिबल वैल्यू होगा, इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है और ये एक तरह से शॉर्टकट के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं इस ट्रिक को। ठीक है, कि अगर ट्रायंगल का दो साइड्स दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्मॉल दोनों में से स्मॉलेस्ट साइड जो भी रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके x -1 कर देंगे, तो वो उसका नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, और अगर क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है तीसरा साइड का, तो उसमें क्या करेंगे कि ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से बराबर होता है और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर उसकी तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, ये आगे हम लोग अगर अभी क्वेश्चन देखेंगे अभी, तो उसमें हम लोग को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये हम लोग का CHSL में पूछा गया है 1 जून के बैच में। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच आर नॉट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब निम्न में से कौन सा त्रिभुज का भुजा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पुराना वाला कंसेप्ट याद करेंगे कि त्रिभुज का दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट याद करेंगे, a+b ग्रेटर देन c और a-b, इसका मॉड एक्चुअली लिया जाता है क्योंकि हो सकता है एक वैल्यू जैसे लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे कि 4 और 5 था, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मॉड लिया जाता है, ये हमेशा c से छोटा होगा। ओह सॉरी, सही था, c से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा दो भुजा का योग तीसरा भुजा से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। ये ऑप्शन देखेंगे, 12 और 15 क्या हो गया, 27 हो गया, ये तो तीसरा भुजा से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद 12 और 9 देखेंगे, 12 9 कितना हो गया, 21 हो गया, तो ये भी तीसरा भुजा से ज़्यादा आ रहा है। और 12 और 15 और 9 24 हो गया, तो ये भी तीसरा भुजा से 12 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। अब सब्ट्रैक्शन वाला देखेंगे, दोनों कंडीशन देखेंगे कि दोनों का अंतर तीसरा से छोटा आ रहा है कि नहीं। 12 और 9 का अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये तीसरा 15 सेंटीमीटर से छोटा आ रहा है। 9 और 15 का अंतर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ये भी तीसरा इससे छोटा आ रहा है। और आपका 12 और 15 का अंतर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो ये भी तीसरा से छोटा आ रहा है, तो ये हो सकता है ये होगा त्रिभुज।
ठीक है, ये बनेगा त्रिभुज। ये बोल रहा है कि कौन सा त्रिभुज का भुजा नहीं है उसको हम लोग पहचानना है। ठीक है, तो ये इससे त्रिभुज बन जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे 20 20 20, मतलब तीनों समबाहु त्रिभुज का ये है साइड से। ठीक है, कि तीनों का लंबाई बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, तो ये तो बनेगा त्रिभुज। तीसरा ऑप्शन में जाएंगे, 3 4 और 5 है। ठीक है, इसमें भी दो साइड से ले लेंगे, 4 3 7 आ रहा है, ये इससे बड़ा हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है, 4 3 फिर 5 3 8 हो रहा है, वो भी 4 से बड़ा है। अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे, 4 से 3 1 हुआ जो 5 से छोटा है, 5 से 4 1 हुआ जो 3 से छोटा है, और 5 और 3 2 हुआ जो 3 से छोटा है, मतलब ये भी ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना किस तरह सॉल्व करना है। इसी तरह अब लास्ट ऑप्शन में जाएंगे। लास्ट ऑप्शन में देखिए, दो साइड्स को लेंगे, 5 + 1 6 जो 3 से बड़ा है, 5 + 3 8 जो 3 से बड़ा है। लेकिन जब 3 और 1 का ये दो, इसका और इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, 3 और 1 4 का, तो वो 4 जो है वो आपका 5 से छोटा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा हम लोग का कि दो भुजा का सम तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे तो छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर डी होगा कि ये हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोग का एग्जाम में पूछा गया था 1 जून वाले बैच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन अ ट्रायंगल इफ द मेजर ऑफ 2 साइड्स आर 5 and 8 देन द थर्ड साइड कैन बी। बोल रहा है कि ट्रायंगल में दो भुजा दिया हुआ है 5 और 8। ठीक है, 5 और 8 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तीसरा भुजा क्या हो सकता है? तो तीसरा भुजा क्या हो सकता है कि ये दोनों का सम से हमेशा बड़ा होगा। हम लोग जानते हैं कि a + b मतलब दो साइड का सम हमेशा तीसरा भुजा से बड़ा होता है। तो 8 + 5 कितना हो गया? 13 हो गया। तो जो भी होगा आंसर हम लोग का वो 13 से बड़ा होगा। अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 13 से बड़ा आ रहा है। ये ऑप्शन ए में ही आ रहा है केवल 13 से बड़ा, बाकी सारा ऑप्शन 13 से छोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरह से हम लोग 1 मिनट में से भी कम समय में हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन भी CGL का प्री का है। ये क्वेश्चन शिफ्ट 2 का 6 मार्च में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग एनी 3 फ्रॉम द 4 लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 3 5 एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो भुजा का लंबाई दिया गया है इससे मिला के कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है, ये 4 आपका लेंथ दिया हुआ है, उसमें से 3 को मिला के कितना हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब वही दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे कि कौन कौन सा हम लोग का लाइन दिया हुआ है, 2 3 5 6। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज बनाना है। देखते हैं 3 साइड, ये 4 साइड दिया हुआ है। ठीक है, 4 लंबाई दिया हुआ है, तो उसमें से 3 को लेके हम लोग को ट्रायंगल बनाना है। तो इसमें पहला 2 3 और 5 को लेते हैं। ठीक है, और कंडीशन वही रखेंगे क्या हम लोग का कि दो साइड्स का सम हमेशा तीसरा से बड़ा होना चाहिए और दो साइड्स का अंतर तीसरा से छोटा आना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा साइड से छोटा आना चाहिए। तो इसमें दो साइड्स 2 3 5 पहले लेते हैं, है ना। 2 3 5 से बनता है कि नहीं ट्रायंगल वो हम लोग देख रहे हैं। इसमें 2 को ले रहे हैं, 2 3 5 जो कि तीसरा के बराबर है, तो ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये नहीं बनेगा क्योंकि तीसरा के बराबर नहीं आना चाहिए, वो हमेशा तीसरा से बड़ा ही होगा। अगर बराबर रहता तो इस टाइप का साइन आता, है ना, लेकिन ये कंडीशन तो है नहीं, वो तीसरा से बड़ा आना चाहिए। तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि ये दो पहले ही में एलिमिनेट हो गया कि दोनों का सम इससे तीसरा के बराबर आ रहा है। चलिए एक और 2 ले लेते हैं, 5 3 8, ये 2 से बड़ा है,
5 2 7, ये 3 से बड़ा है, ठीक है। और अंतर ले लेते हैं, 3 से 2 1 जो कि 5 से छोटा है, और 3 से 5, देखिए यहाँ पे भी देखें कि अगर दोनों का घटाव लेंगे, अंतर लेंगे, तो वो 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म नहीं करेगा, 2 3 5 फॉर्म नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, इधर से बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इधर से बढ़ते जाएंगे और पुराने छोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 3 5 और 6, 5 3 8 जो 6 से बड़ा है, ठीक है। फिर 6 3 9, 5 से बड़ा है, और 6 5 11 जो कि 3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये फॉर्म कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन वाला अप्लाई करते हैं। 5 से 3 जाएगा तो 2 जो 6 से छोटा है, 6 से 5 1 जो 3 से छोटा है, और 6 से 3 3 जो 5 से छोटा है। मतलब एक हम लोग को मिल गया, ये फॉर्म करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग नेक्स्ट लेंगे, 3 5 6 हो गया, फिर 2 5 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग 2 5 6 लेंगे, है ना। इसमें भी उसी तरह करेंगे, देखते हैं। 2 5 7 जो 6 से बड़ा है, ठीक है। 6 5 11 2 से बड़ा है, और 6 2 8 जो 5 से बड़ा है, ठीक है। इसका सब्ट्रैक्शन लेंगे, 2 से 5 3 6 से छोटा है, 5 से 6 1 2 से छोटा है, और 6 से 2 4 5 से छोटा है। मतलब ये भी ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग क्या लेंगे, तीसरा साइड, तीसरा 3 प्रोबेबिलिटी हम लोग का भी हो चुका है। 1 2 3 5 था, 3 5 6 2 5 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 3 और 6 ले लेंगे, ठीक है। 2 3 और 6 इसको ले करके देखेंगे, 2 3 और 6, इसमें दोनों का सम 2 3 5, ये देखिए 6 से छोटा आ रहा है जबकि होना चाहिए था बड़ा। मतलब ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा, ये नहीं फॉर्म करेगा, ये दोनों फॉर्म करेगा। मतलब केवल ऐसा दो ही ट्रायंगल बनाया जा सकता है हम लोग का ये साइड्स में से, ठीक है। अब ये ऑप्शन हम लोग देखेंगे कौन सा में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये हम लोग जानते ही हैं पहले से। तो हम लोग अभी तक 3 मेन प्रॉपर्टी के बारे में देख चुके हैं कि पहला क्या था कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखे थे हम लोग कि त्रिभुज के सबसे बड़ा वाला कोण का सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटा वाला कोण का सामने वाला भुजा सबसे छोटा होता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ये सब बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, और इससे हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक क्वेश्चन। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि इन अ ट्रायंगल एंगल ए 30 डिग्री दिया और बी 45 डिग्री दिया, तो सी निकालना है, ठीक है। तो वो पुराना ये सही बन जाएगा ये क्वेश्चन, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी पुराना इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। ए और बी का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री हो गया 75, और उसको 180 से घटाएंगे तो तीसरा क्या हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। इस तरह करके ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल एंगल ए माइनस बी इक्वल टू एंगल ए माइनस बी इक्वल टू 33 डिग्री, एंगल बी माइनस सी इक्वल टू 18 डिग्री। तो त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का हम लोग का सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टियर 2 में, ठीक है। 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया हुआ है एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू दिया हुआ है 18 डिग्री,
ठीक है। इसमें से क्या करेंगे, एंगल ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 डिग्री प्लस एंगल बी, और इसमें से क्या करेंगे, एंगल सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है, क्या आ जाएगा ये, एंगल बी -18 डिग्री। ठीक है, सी को केवल इस साइड लेगा इक्वल टू के, और 18 को इधर ले ला। और हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे केवल 33 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी -18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 3 एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 से 18 आ जाएगा 15 डिग्री, है ना, 15, और इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 - 15 क्या हो जाएगा, 165। ठीक है, तो इससे एंगल बी निकल जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 55 डिग्री एंगल बी निकल गया, है ना। अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग एंगल ए और एंगल सी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 प्लस 55 88 डिग्री हो गया, और एंगल सी क्या हो जाएगा, 55 से 18 घटाना है, कितना हो जाएगा, 55 से 18 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल का सम निकालना है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 88 डिग्री, और सबसे छोटा 37 डिग्री, और एंगल भी 55 डिग्री है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 88 प्लस 37 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 8 3 11 12 125 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर x -46 डिग्री, x + 96 डिग्री एंड 8x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x। ठीक है, 3 एंगल दिया गया है किसी ट्रायंगल का। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के टियर 1 में पूछा गया है। ठीक है, 2022 में। तो 3 एंगल दिया हुआ है, x -46 प्लस x + 96 और 8x, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को 2x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2x प्लस 8x 10x, फिर 46 से 96 घटेगा, 96 से 46 घटेगा तो 50 और प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130, x इक्वल टू 13 डिग्री, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 डिग्री। ये हो जाएगा आंसर हम लोग का, है ना। इसमें सारा क्वेश्चन हम लोग को वो बेसिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 4th प्रॉपर्टी है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कि दो भुजाओं का योग x + y तीसरा भुजा से बड़ा होता है, और दो भुजाओं का सम अंतर तीसरा भुजा से छोटा होता है। ठीक है, दूसरा पढ़े थे त्रिभुज के सामने सबसे बड़े वाले कोण का सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है, और सबसे छोटे वाले कोण का भुजा सबसे छोटा होता है। तीसरा हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चौथा प्रॉपर्टी है, इसमें बोल रहा है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है, तो देखिए यहाँ ए बी को हम लोग बढ़ा के डी तक आगे हम लोग बढ़ाए। ठीक है, बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बहिष्कोण मतलब बाहर के साइड जो कोण बनता है, ये वाला कोण,
ये वाला एंगल का सम क्या होगा, दो अंतः विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, ये भी हम लोग का इसी प्रॉपर्टी से डिराइव हो गया है एक्चुअली, है ना। अगर आप लोग जानना चाहें तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये ट्राइंगल के ये वाला पार्ट जो है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये एक रैखिक युग्म बना रहा है, और रैखिक युग्म का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब 3 + 4 = 180 डिग्री होगा। एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री होगा। और त्रिभुज के ये तीनों एंगल का भी सम 180 डिग्री होता है ना। तो ये दोनों का प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि एंगल 4 = एंगल 1 + एंगल 2 हो जाएगा, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी हम लोग का एसएससी सीजीएल में पूछा गया है टियर 1 में। ठीक है, ये बोल रहा है कि x + y + z का वैल्यू हम लोग निकालना है। x + y + z का वैल्यू निकालना है, ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के बाहर वाला जो कोण होता है ये बराबर होता है इसके अंदर वाले कोण के बराबर, ये और ये एंगल। तो हम लोग ट्राइंगल किस में ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी और डी में, इसमें ले लेंगे। इसमें क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। ये हम लोग अभी इसके बारे में, इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हैं, है ना। तो एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और एंगल बी को जेड लिख सकते हैं इक्वल टू एंगल डी। एंगल डी का वैल्यू कितना दिया, 120 डिग्री। इसका मतलब x + y + z = 120 डिग्री हो गया। यही तो निकालना था हम लोग को, x + y + z, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको बिना लिखे भी हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी याद रहता तो यहाँ से हम लोग केवल देख के ही वर्बली हम लोग निकाल सकते थे कि x + y + z = ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ गिवन ट्राइंगल सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी सी ए। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें जो सी डी है ये एंगल सी को दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, बी सी ए एंड सी डी = डी ए, ये बराबर ये है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का अगर दो साइड बराबर हो तो उसका ऑपोजिट एंगल भी बराबर होता है। इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस, तो क्या बोल रहा है, और एंगल बी डी सी, आपका बी डी सी ये एंगल दिया हुआ है 76 डिग्री, 76 डिग्री। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपका यूज आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकालना है एंगल सी बी डी निकालना है, सी बी डी ये वाला एंगल निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो इसमें यूज होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का। ठीक है, कि किसी त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर है तो उसका सामने वाला कोण भी बराबर होता है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि त्रिभुज के दो एक बहिष्कोण का योग उसके दो अंतः विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब अगर इसको x हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x = 76 डिग्री हो जाएगा हम लोग का ये। ठीक है, 76 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 37 डिग्री, सॉरी 38 आएगा ना, 38 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये 38 डिग्री निकल गया,
ये भी 38 डिग्री निकल गया, और ये जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो इसका मतलब ये भी 38 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अब हम लोग ट्राइंगल किस में लेंगे, बी सी डी में देखेंगे क्या है। इसका वैल्यू 38 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी सी डी इक्वल टू 38 डिग्री, और एंगल सी डी बी इक्वल टू 76 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी हम लोग निकालना है, एंगल सी बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम माइनस 180 डिग्री माइनस ये दोनों का सम। ठीक है, तो ये दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में ये तीनों का ट्राइंगल बी सी डी में क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और बी सी डी, ये तो हम लोग बी सी डी क्या दिया हुआ 38 डिग्री निकला है अभी हम लोग का, प्लस एंगल सी बी डी निकालना है, प्लस ये 76 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा हम लोग का 38 और 76 कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 7 3 10 1 11, 114 डिग्री, 114 डिग्री, और वो 180 डिग्री से घटेगा तो एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 114 डिग्री बराबर 66 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरह हम लोग कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी। यहाँ बोल रहा है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए, इसका जो बी सी साइड है, बी सी है वो डी तक बढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ए सी डी ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एंगल सी ए बी सी, ये जो है ये एंगल हाफ एंगल सी ए बी इसका आधा है। ठीक है, अगर ये 2x है तो ये x है ना, देन वो द वैल्यू ऑफ ए बी सी, मतलब x का वैल्यू हम लोग निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा, तो 3x इक्वल टू 120 डिग्री, तो उससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, और हम लोग को x का भी वैल्यू निकालना था। ठीक है, ये 40 डिग्री हो जाएगा। ये भी SSC CHSL का एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2014 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।